भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर जी आज सहारनपुर में हैं और वो जामिया मज़ाहिर उलूम जो मदरसा है वहाँ पर आए हैं और छात्रों के साथ मुलाकात की है, साथ ही जो उलेमा हैं उनसे भी बातचीत की है। चंद्रशेखर जी, क्या कहेंगे आप जो आज मदरसा छात्रों के बीच में पहुँचे हैं? देखिए, मैं इस बात को और तफसील से बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े आलिम थे, मौलाना शाहिद अल हसनी जी। उनका 7 तारीख को उनका इंतकाल हुआ। क्योंकि मैं राजस्थान में यात्रा में था, मैं आ नहीं पाया। और क्योंकि मेरा उनसे बहुत प्यार रहा, हमेशा वो मुझे कई ऐसे समय आए जब बहुत कठिनाई आई, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया और समझाया कि बहुत सारी ऐसी तहरीकें हैं भारत के इतिहास में, जिन तहरीकों को उनको जानकारी उन्होंने मुझे बताया और समझाया, खबर भेजी कि ये इन तहरीकों में इस तरह की समस्याएं आई हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। और उस हौसले के साथ मैं लगातार लड़ता रहा। मुझे तकलीफ़ है इस बात की कि मैं जिस समय ये हुआ उस समय नहीं आ पाया। मैं अपना शोक दुख व्यक्त करने और उस परिवार को और अपने साथियों को हौसला देने के लिए आया कि वो कुदरती दुख जो है उनका कम करे और आगे वो जिस लक्ष्य के लिए वो आगे बढ़ना। क्योंकि ये जो मदरसा है, इसका जो है एक बहुत बड़ा जो है रोल योगदान जंग आज़ादी में रहा। और यहाँ से कई तहरीकें जो हैं चली, जिनसे जो है एक विश्वास पैदा हुआ कि हमें मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ना है। और जब तक विश्वास नहीं होता कोई लड़ाई जीती नहीं जाती। तो मुझे अपने साथियों के बीच में आया, मैंने शौक व्यक्त किया। और अब क्योंकि मैं जब आता हूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं पुरानी इतिहास में, बहुत सारी यहाँ पे जो है पुरानी किताबें हर मजहब की वो यहाँ रखी हुई हैं। मैं उन सबको देखता हुआ और बस अभी इनसे यहाँ से विदाई लूँगा और फिर अपने आगे काम के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान चुनाव है, उसके लिए फिर मैं अब निकल जाऊँगा। मध्य प्रदेश चुनाव की बात कर लेते हैं। आप लगातार कैंपिंग की है, राजस्थान भी आप जा रहे हैं, तो क्या कुछ माहौल लग रहा है आपको? क्या कुछ परिवर्तन होगा क्या इस बार? देखिए, मैं जिस तरह से राजनीति को समझ पाया, राजनीति लोगों के हितों के लिए हो तो बेहतर है, लेकिन राजनीति लोगों से हो तो इससे लोगों का नुकसान होता है, नेताओं का नहीं होता है। तो मैं बहुत समस्या राजस्थान में देख के आया। 10 दिन में वहाँ रहा, गली गली घूमा, गाँव, वहाँ कहते हैं गाँव ढाणी ढाणी, तो लोगों के बीच गया, उनके दुख सुख सुने। और मैं समझता हूँ कि सत्ता के जरिए उनके दुख सुख को ख़त्म किया जा सकता है। उनको भी ऐसी ज़िंदगी मिल सकती है जैसी ताकतवर लोगों को, संपन्न लोगों को मिल रही है, सुख सुविधाएं ऐसी मिल सकती हैं। तो बहुत लंबा काम किया भीम आर्मी ने वहाँ। उसकी वजह से आज़ाद समाज पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है। रात को 1-1 बजे भी सभाओं में जी कई हज़ार लोग जुटे, 1:30 बजे लोग खड़े रहे, 2-2 बजे हमने सभाएं की। ये इस बात का उदाहरण है कि वहाँ लोगों में बड़ा विश्वास है आज़ाद समाज पार्टी प्रति। और एक बड़ा परिवर्तन जो है इस बार वहाँ आज़ाद समाज पार्टी के फेवर में आपको दिखाई देगा। बाकी लोग मेहनत करेंगे और परिणाम जो आएंगे वो परिणाम 3 तारीख को परिणाम आएंगे। तो मुझे लगता है आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ा दल बन के उभरेगी। शिवराज जी का क्या जादू नहीं चल पाएगा इस बार मध्य प्रदेश में? 2 जादूगर हैं, एक राजस्थान में है, एक वहाँ है। और मैं समझता हूँ जनता जब जागरूक हो जाती है, जादूगर पे भरोसा करती नहीं है। जादूगर का काम होता है हाथ की सफाई, आप समझते हैं। अब जनता कब तक जेब कटवाती रहेगी? तो इस हाथ की सफाई से बच के अब जनता जो है ना, अपने हितों को, अपने अधिकारों को, अपनी आज़ादी को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो आज़ादी जिस पे पाबंदियाँ की जा रही हैं, किसी को खुश करने के लिए, किसी को नुकसान पहुँचाया, ये बंद हो और उनके बच्चों को रोज़गार मिले, महंगाई से निजात मिले, उनकी जो बुनियादी सुविधाएं उनको मिले। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़ी परेशान है। और सबसे ज़्यादा क्योंकि नौजवान होने के नाते मैं बेरोजगार नौजवानों का दर्द समझता हूँ। पुरानी पेंशन के लोग परेशान हैं। उन्होंने एक बड़ी सभा की, उनके जो नेता हैं उनसे मेरी बात हुई, वो भी चाहते हैं कि आगे की लड़ाई मिलकर लड़ी जाए। और किसानों की समस्या है, उनकी फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो जातिगत जनगणना बिहार में हुई, उससे जो एक मनोबल बढ़ा है उनका, जिनकी तादाद ज़्यादा और हिस्सेदारी कम है, वो जो मनोबल बढ़ा है वो सब लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे देश भर में जातिगत जनगणना हो। और सिर्फ जातिगत जनगणना के आर्थिक आंकड़े भी जारी कि जिनकी संख्या इतनी है उनके पास रिसोर्स कितने हैं। क्योंकि जिस दिन देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो रिसोर्स में बंटवारा नहीं हुआ। धन धरती राजपाट में कोई बंटवारा नहीं हुआ। गरीब गरीब रहा, अमीर अमीर रहा। तो गरीब कैसे अपने पैरों पर खड़े हैं, उसके लिए सरकार ने क्या योगदान दिया, इसकी जाँच आंकड़ों में पता लग जाएगी। सर, बसपा को कहाँ देखते हैं आप? चुनाव मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, और 2024 का लोकसभा चुनाव होना भी है, तो क्या आप कहेंगे? वो भी एक दल है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, जैसे दूसरे दल अपना काम, वो भी काम। बेसिक ये है, जनता को तय करना है
जो जनता के बीच रहेगा, जनता का काम करेगा, दुख सुख में रहेगा, उनके हक की आवाज़ उठाएगा, जनता उसके साथ जाएगी। लंबे समय का इतिहास है, यही वोट जो बहुजन समाज पार्टी को मिलता है, उससे पहले ये कांग्रेस को मिला। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पार्टी बनाई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिर आरपीआई उसको मिला, फिर जनता दल को मिला अपने नेता के साथ जाके, फिर बीएसपी के साथ आया, फिर यहाँ से भी अब देखिए परसेंटेज कम हुआ तो छिटकने लगा है। अब मुझे भरोसा है कि वही वोट अपनी ताकत बना के आज़ाद समाज पार्टी के फेवर में आएगा। आप देखना, दलित गौरव यात्रा निकाल ली है अब दलितों को अपने पाले में डालने के लिए कांग्रेस, तो उस पर आपका क्या कहेंगे सर? दलित को भी समझना पड़ेगा, हर कमज़ोर मजलूम जो अन्याय अत्याचार सह रहा है वो दलित है। और गौरव कि उसका क्या गौरव है? उसके पास ज़मीन नहीं है, उसके बाद रोज़गार नहीं है, उसकी हिस्सेदारी पूरी नहीं है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उसको जो धर्म के आधार पे जो भेदभाव उसके साथ जाति के आधार पे तो वो हो रहा है, तो कैसा गौरव। और मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन सच ये है कि मैं अभी राजस्थान से लौटा, सबसे ज़्यादा अगर सामंतवाद कहीं है तो राजस्थान उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका गुजरात बॉर्डर अदा करता है, जिसमें जालोर है, पाली है, भीलवाड़ा है, ये एक पूरा एरिया वो करता है। आज भी वहाँ जो है गरीब लोग जो हैं वो उस सम्मान के साथ नहीं जी पाते जिस सम्मान के साथ भारत का संविधान उनको आज़ादी देता है। तो अच्छा है, उनको निकालनी चाहिए, और वो अच्छा होगा जो अपनी पार्टियों में भी उस तरह की जो है काम करके इतना सम्मान देंगे, मोर्चों से हटा के उनको आगे बढ़ाएंगे तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। सर एक सवाल और पूछूंगा कि जो इंडिया गठबंधन बना है, क्या कहीं वो अलग थलग तो नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि सीटों को लेकर कहीं ना कहीं तो समस्याएं आनी है। जिस जगह मैं नहीं हूँ उस जगह के बारे में मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ? मैं आज यहाँ हूँ, यहाँ जो प्रेम है उसके बारे में कह सकता हूँ। जहाँ मैं नहीं हूँ